ए भाई, सबसे पहला तो अपन टाइम मैनेजमेंट देखते हैं, क्या क्या टाइम में कितना पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, ये देख। हम्म, ये जो आपको पता है प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो गद्य विभाग है। गद्य है ना, देख। अभी इसमें तुम्हारे सीन पैसेज भी है, अनसीन पैसेज भी है। आपको तो पता है, जो रहता है ना वो सीन पैसेज है, और आ जो है वो भी सीन पैसेज है, और जो ई है वो अनसीन पैसेज। इसको आप लोग पठित गद्य बोलते हो। इसको भी आप लोग क्या बोलते हो? पठित गद्य। और इसको क्या बोलते हो? अपठित गद्य। ठीक है, आप सारे बच्चे जानते हैं कि इसका जो सीक्वेंस है, इसमें टोटल 4 एक्टिविटी रहती है। कितनी एक्टिविटी? 4। पहला जो एक्टिविटी है वो आपको भी पता है, आकलन का है। आकलन मतलब आप जानते हो इसका आंसर कहां से मिलता है? पैसेज से। दूसरा भी यही है, इसका भी पैसेज से ही मिलेगा। और जो तीसरा एक्टिविटी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है शब्द संपदा। बहुत बार इसका आंसर आपको पैसेज से ढूंढने बोलेंगे, और बहुत बार आपको आपके मन से लिखना है। सब जगह नहीं है, वहां पे लिख के देंगे। बराबर की नहीं है? कि परिच्छेद में ढूंढ के नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखो, तो उसको क्या बोलते हैं? शब्द संपदा। विलोम मतलब अपोजिट शब्द, तो पैसेज से ढूंढ के लिखना है। और फिर यहाँ पे आता है स्वमत एंड। स्वमत आने का है रे, अभिव्यक्ति। स्वमत एंड अभिव्यक्ति ऐसा नाम है इसका, मतलब खुद के मन का और पैसेज का। वो टॉपिक का भी तो आधार ले सकता है, आपके मन के भी एग्जाम्पल दे सकता है स्वमत। समझा कि नहीं है? लेकिन ये सारे एक्टिविटी 2-2 मार्क्स को है, मतलब ये मिलके कितने मार्क्स हो गए? 8 मार्क्स। कितने मार्क्स? 8 मार्क्स। बराबर है, 8 मार्क्स का ये एक्टिविटी है। अभी इसमें कितना है? 8-10 लाइन लिख दिया तो भी बहुत है स्वमत में। समझा कि नहीं है? ये तो सारा एक्टिविटी वाला है, जिसमें आपको पेन से बॉक्स वगैरह बनाने हैं। समझा कि नहीं है? मतलब ये तो पूरा आपको ढूंढ के लिखना है, ये छोड़ के कभी कभी आपको पैसेज से ढूंढने को भी बोलेंगे वो लोग। अभी उसने बोला परिच्छेद में आए हुए अंग्रेजी शब्द लिखो, तो क्या मन से लिखने वाला है अंग्रेजी? वो कहां से शब्द उठा के लिखोगे? पैसेज। शब्द युग्म लिखो, पैसेज से। ये कि नहीं है? हाँ, कभी कभी ऐसा भी बोलता है नीचे दिए गए शब्दों का उपसर्ग लिखो, उपसर्ग लगा के शब्द लिखो। तो ऐसे टाइम पे तो पैसेज से नहीं उठाएगा, ये तो उपसर्ग तेरे को खुद के मन से लगा। सही है कि नहीं वार्ता है? सेम एक्टिविटी आपको कहां पे आने वाली है? ये भी पठित वाले में, ये भी पठित वाले में यही आने वाला है। समझा कि नहीं वार्ता है? खाली ये जो अपठित वाला पैसेज है, अपठित वाला पैसेज देखो इधर दिखाता है, ये तुम्हारा पहला 3 पैसेज हो गया। देखिए सेम टू सेम आपको बनाना पड़ेगा, ये भी सेम टू सेम बनाना पड़ेगा। ये देख के क्वेश्चन आया, ये शब्द संपदा है तीसरा वाला। क्या बोला है? गद्यांश में उल्लेखित कौन से शब्द लिखने हैं? अंग्रेजी शब्द। अभी देख यहाँ पे मेंशन किया है ना, कहा के शब्द लिखना है? गद्यांश के, मतलब कहा के? पैसेज के। तुमको बहुत सारे अंग्रेजी शब्द पता है, मतलब वो नहीं लिख पाओगे ना, पैसेज के लिखने। और उसके बाद में ये निम्नलिखित शब्दों के लिए, ये देख ये भी बोला है गद्यांश में आए हुए क्या लिखना है? समानार्थी शब्द। रुग्णालय के लिए ऊपर आया रहेगा अस्पताल वगैरह, आखिर नहीं है? समानार्थी शब्द समझता है ना, सेम मीनिंग। यहाँ पे बोला भी है गद्य निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में उल्लेखित।
मेरे को पता है रुग्णालय को कोई और भी शब्द हो सकता है, लेकिन जो पैसेज में आया है वही लिखना पड़ेगा। पैसा इसको शक्ल, शक्ल को भी ऊपर आया रहेगा, कुछ चेहरा वगैरह आया रहेगा, बराबर कि नहीं है? ये बोल रहे फेस, कोई वांदा नहीं बाबा, फेस लिख। वो तो कॉकटेल है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने बोला, वो हिंदी में भी इंग्लिश लिख सकते हैं, सही है कि नहीं है? असं चालतंय काय? निर्लज्ज आदमी शक्ल को फेस, अरे चेहरा वगैरे असेल, चेहरा हिंदी असतं। हाँ, ये देखिए, सार्वजनिक रुग्णालयों की स्थिति के बारे में, सार्वजनिक मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पब्लिक हॉस्पिटल, वहां की स्थिति आपको बतानी है। वो तो स्थिति आप जानते हो, बहुत लिख पाओगे, लेकिन ज्यादा मत लिखो, आपको पता है कितना लिखना है। ये सारा जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये 15 मिनट में खत्म करना है। कितने मिनट में? 15 मिनट में कितने मक का लिख के हो गया? 8 मक। सेम रामायण आप यहाँ पे भी जाओगे, ये देखिए इधर, ये भी आकलन, ये भी आकलन, ये पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि नहीं? ये नहीं लिखना है, ये लिखते ही नहीं। गद्यांश में उल्लेखित है, गद्यांश में उल्लेखित बोला है, मतलब पैसेज से ढूंढ के लिखना है। कौन से शब्द? विलोम शब्दों की जोड़ी ढूंढकर लिखिए। विलोम शब्दों की जोड़ी, उसके बीच में क्रॉस है। विरुद्धार्थी शब्द पैसेज में आया रहेगा, कोई अपोजिट वर्ड, आपको ढूंढ के लिखना है। मतलब शब्द भी और उसका अपोजिट वर्ड भी पैसेज से ढूंढ के लिखना है। और ये क्या है? शब्द युग्म। शब्द युग्म मतलब जोड़ शब्द जो अपन एक साथ बोलते हैं, उसके बीच में नॉर्मली डैश रहता है, कोई ढूंढने में ज्यादा तकलीफ नहीं रहता उसमें, बराबर कि नहीं है? बोलो यहाँ पे कोई शब्द युग्म आप चेक करो, ये वाला नहीं है, लेकिन इधर डैश दिखा तो वो भी बोलोगे। हाँ, कभी कभी नहीं भी मिलेगा ना डैश वाला, तो आप लोग उसके आगे का खुद के मन से लिख सकते हो। खाली एक होना चाहिए पैसेज में, एक, तो उसके आगे आप कोई भी जोड़ के शब्द लिख सकते हो। किधर आए? देख 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 देख। और कौन सा धीरे धीरे किधर है? सेकेंड, अच्छा ये देख देख, बराबर कि नहीं है? तो ये कौन से शब्द हो गए? शब्द युग्म, जिनके बीच में ऑलमोस्ट क्या रहता है? डैश रहता है। और विलोम शब्द देखो यहाँ पे, छोटी के अपोजिट कोई किधर कुछ लिखा है क्या? इधर है क्या? इधर है? बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए, हाँ, छोटी के अपोजिट बड़ी, बराबर ना? ये हो गया ना अपोजिट जोड़ी, तो वो जम सकता है, मालूम पड़ा? लेकिन बीच में क्रॉस देने को नहीं बोलना। ये देख, सादा जीवन उच्च विचार, इंसान का जीवन सादा होना चाहिए, लेकिन विचार उच्च होने चाहिए, उसके ऊपर आपके विचार पता नहीं, आपके भी विचार ही पता। ये कौन सा पट, ये पैसेज है अपठित, देख इधर मेंशन किया, जिनका संस्कृत आधा है, मतलब 40 मार्क का है, उनका क्या होता है? खाली 2 पैसेज है ना, वहां पे 3, उधर एक ही आएगा, सीक्वेंस वही है, लेकिन वही 4 एक्टिविटी उसमें भी। पहला आकलन, दूसरा आकलन, फिर शब्द संपदा, और फिर क्या तुम्हारा? अभिव्यक्ति, स्वमत। एक पैसेज नहीं देगा तुमको, समझा कि नहीं है? तुमको भी ये अनसीन पैसेज है, ये देख, ये वाले का आकलन पैसेज से मिलेगा, ये वाला स्वमत आने अभिव्यक्ति, मतलब इसमें शब्द संपदा नहीं है। मतलब अब तक देखिए तो आपने कितना शब्द संपदा मिला आपको? टोटल 4 मार्क का मिला, 4 मार्क का, पहले पैसेज में 2, दूसरे पैसेज में 2। तो आपको मालूम पड़ा, शब्द संपदा में मैंने आपको बोला क्या आ सकता है? उपसर्ग आ सकता है, प्रत्यय आ सकता है, विलोम आ सकता है, समानार्थी आ सकता है, बराबर कि नहीं है? उसके बाद में विदेशी शब्द आ सकता है, उसके बाद में शब्द युग्म आ सकता है, बराबर कि नहीं है? उसके बाद में मैंने बोला कौन सा? क्रुदंत आ सकता है, तत्सम आ सकता है, बराबर कि तद्भव आ सकता है, तद्धित आ सकता है, तद्धित। उसके बाद में तद्भव आ सकता है, बराबर है?
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ सकता है, लिंग आ सकता है, वचन आ सकता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक शब्द, इसमें से कोई भी चीज शब्द संपदा में आ सकती है। पहला इसका हर एक का कंसेप्ट समझ के लेना है आपको, क्या है ये। बराबर है कि नहीं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक पजल है। बराबर है कि नहीं? 7 दिन का समूह, सप्ताह बोलते हैं अपन उसको। 7 दिन के समूह को क्या बोलते हैं आपण? सप्ताह. असंच बोलतो की नाही आपण त्याला? वचन, वचन बदलने के लिए या तो पहचानने के लिए। बदलना आपको पता है, जैसे कि मैंने बोला अभी यंत्र, तो आपने बोला यंत्र का अनेक वचन यंत्र ही होता है। किताब, किताब का अनेक वचन किताबें होता है। हाँ कि नहीं? किताब का किताबें ही होता है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे वर्ड है। विद्यालय, विद्यालय का अनेक वचन क्या होता है? विद्यालय ही होता है। एक विद्यालय रहेगा तो भी वही बोलेंगे, अनेकों के लिए भी वही बोलेंगे। पेन के लिए पेन नहीं होता, उसको लिखनी बोलते। उसके बाद में लिंग, लिंग आप जानते हो ना? लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग या तो पहचानने का या तो बदलने का है। बराबर बराबर की नहीं है? पहचानने का या तो बदलने का है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जिसके बीच आगे तो लगता है। बराबर की नहीं? मराठी शब्द यूज करने का तो, और मालूम अरे इसके आगे तो लगता है मतलब ये पुल्लिंग है। नॉर्मली हिंदी में ओ बोलते, ओ। तो मला सांगा, ओ इजीली पहचान पाओगे कि नहीं? लड़का है, लड़का, लड़का क्या बनेगा? पुल्लिंग ना। और लड़की रहेगी तो स्त्रीलिंग। बराबर है ये? ओ इजीली है। उपसर्ग, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। बराबर है? उपशब्द, उपसर्ग कहां पे लगता है? शब्द के पहले। जैसे कि बाबा अभी मान है, मान, उसके पहले लगेगा ना बाबा। इसने बोला अभिमान, ये देखिए पहिला लगा, अभी पहले लगा कि नहीं? याला काय म्हणतात? उपसर्ग. प्रत्यय कब लगता है? उसके बाद, बाद लगता है प्रत्यय। बराबर कि जैसे अभी मैंने बोला था कुछ टाइम पहले, मानव, ये मूल शब्द है। उसके आगे लग गया था, तो क्या बन गया? मानवता। ये क्या हो गया? प्रत्यय। विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड, आप जानते हैं विलोम अपोजिट वर्ड्स होते। बरोबर आहे? विलोम मतलब अपोजिट वर्ड्स. हा जायचं तुम्ही. पुढचं समानार्थी. समानार्थी कोई और एक शब्द है, पर्यायवाची. पर्यायवाची, ये भी ध्यान रखो. पर्यायवाची का मतलब भी क्या होता है? समानार्थी, सेम मीनिंग. बराबर है कि नहीं है? या तो कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं, शब्दों का अर्थ लिखो. शब्दों का काय रे? अर्थ. तो शब्दों का अर्थ मतलब भी क्या? समानार्थी हो गया ना वो. शब्दों का अर्थ समानार्थी. उसके बाद में विदेशी, जो हिंदी वर्ड्स नहीं है, हिंदी वर्ड्स नहीं है, उसको विदेशी वर्ड्स, अंग्रेजी वर्ड्स हो सकते, इंग्लिश वर्ड्स भी पैसेज में आते, विदेशी वर्ड्स. शब्द युग्म अभी मैंने बताया, बीच में डैश रहता है. क्रुदंत, अभी मैंने कुछ टाइम पहले रूल्स लिख के दिए. क्रुदंत, क्रुदंत मतलब शॉर्टकट में क्या रहता है? ये प्रत्यय वाले शब्द रहते, लेकिन उसके पीछे कौन सा वर्ड आता है रे क्रुदंत में? आ, उसके बाद में ना, उसके बाद में तो, उसके बाद में क्या है? वाला. ठीक है ना ऐसे? उसके बाद में आन. बराबर. अगर प्रत्यय के रूप में इसमें से कोई शब्द लगता है पीछे, जैसे कि बचा, बचना, बचत, और ये मैंने बोला था गाने वाला, हाँ कि नहीं है? चढ़ान, आन, चढ़ान, लास्ट में आन ही लगता है ना. बराबर है कि नहीं है? तो उसको कौन सा शब्द बोलते हैं? क्रुदन. संस्कृत वर्ड को क्या बोलते हैं? तत्सम. संस्कृत शब्द को बोलते हैं तत्सम शब्द. उसके बाद में क्या? तद्धित. तद्धित और प्रत्यय, याच्यात काही फरक नाही. तद्धित और क्या बोलते हैं? प्रत्यय. अलग है क्या ये? प्रत्यय में भी पीछे प्रत्यय लगता है और तद्धित में भी पीछे प्रत्यय लगता है. और कौन सा कंसेप्ट है ये? तद्भव. तद्भव पहचानने का मैंने आपको सिंपल हिंट बताया, ऊपर ऐसा चांद रहता है.
तो मैंने वो एग्जाम्पल बताया था आपको, पाव, है ना, बराबर की नहीं है, तो ऊपर ऐसा आधा चांद है, तद्भव। अभी कुछ किसी को त्रास इसमें, बेसिक रहता है रे, ज्यादा त्रास नहीं रहता है, समझे कि नहीं है। तो ये शब्द संपदा आ सकता है, बोलो। तो दादा, टोटल आपने देखा 8 मार्क का पहला सीन पैसेज, दूसरे 8 मार्क का वापस एक पठिती गद्य, और खाली 4 ही मार्क का कौन सा पैसेज है, अनसीन पैसेज। तो ये पूरा मिला के देख तुमको कैसा टाइम मैनेजमेंट करना है, 15 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, बोलो कितने मिनट में खत्म हो जाएगा, 40। अगला पेपर उसका अलजेब्रा है ना, ज्यादा सोच, 15, 15 और 30 मिलके 45 हो, कोई बात नहीं बच्चा, ऐसा ही करना, शायद ज्यादा ना अच्छा कर लगता है। बोला, काय प्रॉब्लेम अजून कोणाला याच्यामध्ये, पहले क्वेश्चन में काय पण त्रास। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। बोलो, ये तुम्हारा कौन सा है, पद्य विभाग। ये जो सब्जेक्ट है ना, इसका पूरा डिवीजन एकदम सिस्टमैटिक करके रखा है। तुम्हारे टोटल 5 सेक्शन है और उसके हिसाब से उन्होंने बना के रखा है। इवन मराठी में भी ऐसा ही है, मराठी पण 5 सेक्शन आहेत की नाही तिकडे, तसं याच्यामध्ये पण 5 सेक्शन। अभी तुम्हारा पद्य विभाग, लेकिन मराठी में कैसा तुम्हारा वो रसग्रहण ये वो सब इधर नहीं है ऐसा कुछ, तो एकदम सिंपल बना के रखा है। तो देख, ये तुम्हारा पोएम आएगा, ये उसका आकलन हो गया, ये तुम्हारा पोएम ही है, और ये तुम्हारा शब्द संपदा हो गया, सॉरी ये भी आकलन हो गया, और ये तुम्हारा शब्द संपदा इधर, नहीं ये एक साथ मिला के शब्द संपदा है बेटा, इसमें आकलन एक ही रहेगा ये, ठीक है। ये तुम्हारा दोनों शब्द संपदा है, एक मार्क एक मार्क। और ये तुम्हारा क्या है, पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है। इसके लिए बोलता हूं कि पोएम का भावार्थ पढ़ो, हार्ड वर्ड को अंडरलाइन करने का, हार्ड वर्ड्स को, और आपको तो पता है हिंदी में ज्यादा हार्ड वर्ड्स रहते हैं, बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं जिसका मीनिंग अपने को नहीं समझता है। तो ये 4 लाइन का आपको क्या करना है, भावार्थ लिखना है। यहाँ पे क्या पूछा है, पद्यांश से लय ताल युक्त शब्द ढूंढकर लिखो, लय और ताल वाले युक्त मतलब इन शॉर्ट राइमिंग वर्ड्स, इसमें से ढूंढ के लिखना है, बराबर कि नहीं है। या इसे घर घर, दृष्टि सृष्टि, है कि नहीं है, संपन्न विपन्न, ये कौन से शब्द वाले, लयता, ये लास्ट में क्यों रखा जाता है आपको पता है कि नहीं, क्यों, ताकि पोयम को पढ़ने में ज्यादा लय और ताल प्राप्त हो जाए, समझा कि नहीं है। राइमिंग वर्ड्स को क्या बोलते हैं, लय ताल युक्त शब्द है, देख यही नहीं, संपन्न विपन्न, दृष्टि सृष्टि, धूम आणि घूम, ये धूम है ना, और ये घूम है, ओके। ये है ना 4 जोड़ी, यहाँ पे कितना बोला है, देख 4 ही बोला, यही 4 जोड़ी, सही है। और क्या बोला है ये, प्रत्यय युक्त शब्द, प्रत्यय, प्रत्यय युक्त शब्द, निम्नलिखित प्रत्यय युक्त शब्दों के मूल शब्द लिखना है। अभी इसको प्रत्यय लगा के दिया है उन्होंने, प्रत्यय लगा के दिया है, तुमको पता है क्या, दयालु में लास्ट में आलू लगा है, आलू, तो इसका मूल शब्द क्या बनेगा, दया ना, तो दया बनेगा ना, दया। मेरे को बताओ ये क्या दया, वो सीआईडी वाला ही उसने ऐसा भी बोला है, लेकिन ये क्या, पद्यांश में ढूंढ कर देख, पोएम में ये शब्द रहेगा, ऐसा दया, देख ली। और इसका क्या प्राकृतिक है ना, तो प्रकृति रहेगा, प्रकृति, देखते हैं इसमें दया किधर दिखा रही आपको, ये देख दया मिला क्या, ये देख इधर दया मिला, और किधर है प्रकृति बेटा, इधर है, हाँ ये देख प्रकृति। उसने उसने आपको क्या प्रत्यय लगाने को बोला था कि मूल शब्द लिखने बोला था, प्रत्यय उसने लगा के दिया है, और वो भी पोएम से ढूंढ के लिखना था, इतना क्या हार्ड क्या आता है तुमको, क्वेश्चन समझ में आ गया, बात हो गई। फिर ये लाइन का मीनिंग, तो अगर हिंदी का पढ़ने लेंगे तो ये करना चाहिए, पोरग आपलं बसतं की नुसतं काढून ठेवतं, पुस्तक तेवढं उघडं ठेवतं, बाकी त्यातलं काही नाही वाचत,
नुसतं आपलं उघडं ठेवलं पुस्तक म्हणजे यांना वाटतं माझं लय काहीतरी वाचून होते, असा आहे विषय. तर मला सांगा, हे बघा, हे पण एक पोएम आहे, याच्यात पण सेम. इसका आंसर कहाँ से मिलेगा? पोएम्स आहे, ते पण तुला पॅरेग्राफ वाटतंय. हा. निम्न अर्थ के शब्द दे, एक मिनिट. निम्न अर्थ के शब्द पद्यों से ढूंढकर लिखे निम्न अर्थ के शब्द. अभी झुकना के लिए कौन सा शब्द दिया है? ये इन शॉर्ट क्या हो गए, समानार्थी शब्द हो गए कि नहीं है? और क्या? मत मेला, इसको समानार्थी शब्द ऊपर से ढूंढ के लिखना है. अभी झुकना को कौन सा समानार्थी शब्द आया है इधर? झुकना के लिए घन घमंड नभ नचरत घोर प्रिया इन डरपत मन मोरा दामिनी दमक रवि खल के प्रीति तीर नाय भूमि नियराय बरस भूमि नियराय. देख लो आप, उसका मीनिंग देख के मालूम पड़े. मेरे को बताओ, ये कब ढूंढना पॉसिबल हो जाएगा? जब आपको वो लाइंस का मीनिंग आएगा. समझा कि नहीं है? ये बरसाई जलद वाली पोएम है ना ये. हाँ, ये आपको मालूम पड़ेगा. उपसर्ग युक्त शब्द. अभी उपसर्ग युक्त शब्द का कैसा होता है? उसके पहले उपसर्ग लगा हुआ रहेगा. अभी यहाँ पे आपको ढूंढ के लिखना है उपसर्ग, क्योंकि ये इसके लिए भी यही क्वेश्चन है ना. समझा कि नहीं? इसके लिए भी यही शब्द है क्या? पद्यांश से ढूंढकर लिखिए. उपसर्ग युक्त शब्द बताओ, इसमें से कौन सा आएगा? उपसर्ग युक्त शब्द, उपसर्ग मतलब उसके पहले लगेगा ना ये. और उपसर्ग, ये तो शब्द युग्म है. ये देखिए, गुण, गुण के पहले लगा है सद, तो ये हो गया सदगुण. बराबर कि नहीं है? ये उपसर्ग युक्त है. और ये भी है सज्जन. समझा कि नहीं है? जन ये मूल शब्द है, उसके पहले क्या लगा है? सज्जन. बराबर. जिसके पहले शब्द लगते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग युक्त शब्द. इसका मालूम पड़ा क्या? समानार्थी शब्द झुकना का क्या? नवही. कुठे अच्छा, कुठे शब्द? अच्छा, ये ओके. जथा नवही बुध विद्या पाए, तो नवही का मतलब झुकना होता है क्या? ओके. ये तो आपको लाइन का मीनिंग लिखना है. मतलब यहाँ पे आपको मालूम पड़ रहा है, ये यहाँ पे कौन से लाइन का मीनिंग लिखना है? अंतिम चार. तो यहाँ पे ये आपको पढ़ना पड़ेगा पोयम का. पोयम का मतलब क्या? सारे पोयम का आपको क्या करना पड़ेगा? हार्डवर्ड और उसका भावार्थ. हार्डवर्ड और भावार्थ करो तो काम हो जाए. समझे कि नहीं? हार्डवर्ड और भावार्थ करेंगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ. ठीक है. तो मेरे को बताओ, ये जो पूरा पार्ट है, ये आपको खत्म करना है 25 मिनट्स में. समझे कि नहीं? 25 मिनट में ये पार्ट आपको वाइंड अप करना है. पड़ेगा कि नहीं? इसमें क्या लिखना है बताओ मेरे को? खाली दो बार तुमको भावार्थ जो लिखना है ना, वही टाइम कंज्यूमिंग बात है. पहले पोएम में भी एक बार भावार्थ लिखना है, अगले पोएम में भी एक बार भावार्थ लिखना है. दो पैराग्राफ बना के लिख सकते हो, वो भी चलेगा. बराबर कि नहीं है? या तो एक पैराग्राफ में लिख सकते हो, लेकिन 10 लाइन से कम नहीं लिखना. समझा कि नहीं है? ज्यादा से ज्यादा लिखना. अब अभी आपको मैंने सब कुछ यहाँ पे दर्शाया है कैसा होता है वो. बराबर कि नहीं है? अभी बोल नहीं सकता, लेकिन आपको दर्शाया है मैंने कैसा होता है. चेकिंग वगैरह सब कुछ आपको मालूम पड़ा है. समझा की नाही? कोणी तिकडे काय पण बघत नाही, काय पण नाही बघत. किती रुपये भेटतात तुम्हाला माहिती त्याच. हा. तू काय अजून चिपकून देणार आहे का तिकडे? तुला फक्त काय करायचं? लिहायचं बघ. खाडा कोण नाही करायचे, त्याच्यात चुका पण असतील, पण खाडा कोण नाही ना. त्यामुळे त्या पोरीचं चेक करताना लक्ष जाईल का मॅडमचं तिकडे? जाणार नाही ना तिकडे लक्ष अजिबात. पण तुम्ही मिस्टेक करणार आणि कट करणार तर लक्ष जाणार. त्याला कळणार इथे काहीतरी यांनी माती घाली. पुढचं काय आहे बघ, पूरक पठन. पहला कंसेप्ट क्या है? पूरक पठन. आपको पता है
आपके हर एक 2 इकाई है, पहली इकाई में भी 2 पूरक पठन रहेंगे, 3 है क्या, और अगली इकाई में भी पूरक पठन रहेंगे। आपको पता है कुछ पूरक पठन ऐसे रहते हैं जो पोएम टाइप रहते हैं, और कुछ पूरक पठन ऐसे रहते हैं जो पैसेज वाले रहते हैं। तो एक पैसेज वाला पूरक पठन आएगा, एक पोएम वाला आएगा। तो उसका देख, ये तुम्हारा पैसेज वाला है, पैसेज वाला। इसमें क्या क्वेश्चन है, ये तुमको एक आकलन आ गया और डायरेक्टली ये सोमत आ गया, सोमत अभिव्यक्ति। इसमें क्या शब्द संपदा, शब्द संपदा वाला पार्ट खत्म हो गया। शब्द संपदा किधर मिलने वाला है, पहले 2 सीन पैसेज में और सीन पोएम में। मतलब पूरे पेपर में शब्द संपदा खाली 8 मार्क्स के लिए है, समझा कि ओनली 8 मार्क्स। तो इसका आपको आंसर, भ्रष्टाचार एक कलंक है, उसके ऊपर आपको विचार बताने। तो ये पूरा सहमत है कि नहीं है। ये देखो, ये पोएम वाला पूरक पठन, इसमें ये आकलन है, ये भी आकलन, और ये तुम्हारा सहमत अभिव्यक्ति, बराबर, सहमत और अभिव्यक्ति। अभी 40 मार्क वाले को कितना आएगा, ये एक ही पूरक पठन आएगा, दोनों आएंगे तो उनका पेपर 40 मार्क का बन जाएगा आगे। तो ये कि नहीं है ऐसा चीज। ये तुम्हारा चालू हो गया, तुम्हारा क्या पूरा ग्रामर, बराबर कि नहीं है। ये पूरा तुम्हारा राइटिंग, सॉरी ग्रामर व्याकरण का पार्ट है। हाँ, पूरक पठन कितने राइम में लिखने का, पूरक पठन आपको कंप्लीट करने का है 20 मिनट, 20 मिनट। 2 पूरक पठन है कि नहीं, एक 5 मिनट में आपको पैसेज रीड करके पहला आकलन, और 5 मिनट में आपको क्या लिखना है, सोमत लिखना है। ठीक है बात है। तो पूरा कितने मिनट में खत्म करना है, 20 मिनट में। तो पहला पैसेज को 10 मिनट और अगले पोएम वाले को 10 मिनट। ये देखिए ये वाला, ये मालूम पड़ा ना आपको, इसको देंगे 10 मिनट, ये वाला पार्ट को, ये पोएम वाला है ना, और इसको कितना मिनट देंगे, 10 मिनट। सही है। तो कितने मिनट में खत्म होगा ये, 20 मिनट। अब तक 3 नंबर हो गए तुम्हारे, कौन से वाले, 40, 25 और कौन सा, 40, 25 और 20। और ये तुम्हारा व्याकरण वाला पार्ट है, ठीक है। इसको 14 मार्क्स है, 14 मार्क्स है। और ये जो व्याकरण है ना, इसमें ज्यादा लिखना है। हिंदी का व्याकरण बहुत लंबा रहता है, ज्यादा क्वेश्चन है इसके अंदर, बराबर कि नहीं है। ऑलमोस्ट इसको आपको टाइम देने का है 25 मिनट, 25 मिनट्स लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। बहुत ज्यादा लिखना है, आपको मालूम पड़ेगा अभी, समझा कि नहीं है। अभी मेरे को बताओ, इसमें तुम लोगों को व्याकरण में क्या क्या आता है, ये शब्द भेद, शब्द भेद पहचान कर लिखो। हाँ, इसके अलग अलग आंसर भी हो सकते हैं। कोई लोग क्या करता है, संज्ञा के हिसाब से ढूंढता है, कोई सर्वनाम के हिसाब से ढूंढता है, कोई विशेषण के हिसाब से ढूंढता है, बराबर की नहीं है। तो वैसे आपका शब्द भेद आंसर अलग अलग भी आ सकता है। इसके 2-3 आंसर सॉल्यूशन में दिए जाते हैं पेपर चेकर के बाद। तो मेरे को बताओ, यहाँ पे वे हलवा पूड़ी और ताजी दूध मलाई खाते खाते हैं, यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है, ताजी। अब ये ताजी कौन सा शब्द है, ये कौन सा, अरे मेरे को बताओ, ये संज्ञा तो नहीं है। संज्ञा मतलब नाम होता है, बराबर कि नहीं। ये तो क्या है, विशेषण है। खाली विशेषण लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलेगा इसका, बराबर, क्योंकि विशेषण के 4 ही प्रकार है, बराबर कि नहीं। कौन सा वाला तुम्हारा लास्ट वाला है, तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक तो लगेगा नहीं इधर। उसके बाद में संख्या विशेषण, वो भी लगेगा नहीं इधर। उसके बाद में कौन सा है वो, उसके अलावा और एक है ना, गुणवाचक ना, परिमाणवाचक, वो भी नहीं लगेगा इसको। तो इसको कौन सा लगेगा डायरेक्टली, वो गुणवाचक, बराबर ना। यहाँ पे दूध, दूध को अगर अंडरलाइन करते हैं ना, दूध, तो वो संज्ञा में जाता, दूध संज्ञा में जाता। और यहाँ पे ये जो वे को अंडरलाइन करते हैं ना, वे को, तो वो सर्वनाम में जाता। इधर अंडरलाइन किसको किया है, ये तो विशेषण हो गया ना। किसका विशेषण है, दूध का, ताजी दूध। लेकिन दूध को तो अंडरलाइन किया नहीं है, अंडरलाइन किया किसको है, ताजी को। तो दूध को दिया हुआ ये विशेषण है। कौन सा विशेषण इसको बोल सकते हो आप लोग, गुणवाचक विशेषण, समझा क्या, गुणवाचक विशेषण आएगा। अगला क्या है, ये अव्यय का, ये तो आपको पता है,
एक वाक्य बनाने का है जिसके अंदर और शब्द आपको इस्तेमाल करना है, यही छाप देने का नीचे। इसमें है ना क्या? हाँ कि नहीं है? तो उसके बाद में के पास, तो ये नहीं आएगा कि आपको बनाने को, बराबर ना? ये मेरे मित्र के पास मेरा हिंदी का किताब है, तो उसमें वर्ड वापरा ना अपन ने, कौन सा वाला? के पास। वाक्य बनाने का है जिसमें आपको ये वर्ड वापरने का है और उसको अंडरलाइन करना है, और ये संधि है इधर, ये जैसा टेबल दिया ना वैसा ही बनाने का, टेबल वैसा ही बनाने का और बीच में वो आंसर लिख देने का। अभी यहाँ पे है दिग्गज, ये भी मैंने सिखाया आपको, दिग है ना, दिग प्लस गज। तो यहाँ पे चेक करेंगे ना, यहाँ पे क्या आया? ग आया। ग मतलब ये क्या है? स्वर एक ही व्यंजन है, व्यंजन है, तो कौन सा संधि बनेगा? ये बनेगा ना व्यंजन संधि, सही है कि नहीं? व्यंजन संधि, संधि विच्छेद मालूम पड़ा ना, ये मैंने रिवाइज करके लिया है आपसे। बोलो उसके बाद में क्या है? सदा प्लस एव, क्या बनेगा इसका? सदैव। ये हो गया संधि शब्द, सदैव, बराबर है कि नहीं है? अभी यहाँ पे ये मतलब किस में आएगा? ये स्वर, स्वर संधि, बराबर है? ये तुम्हारा बैठेगा किसमें? स्वर संधि। क्लियर है ना? स्वर संधि में आ जाएगा। उसके बाद में क्या बोला है? अगला क्वेश्चन बोलो, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है रे? जानते हो आप लोग? सहायक क्रिया और उसका मूल रूप, सहायक क्रिया और मूल रूप, इसका टेबल बनाने का, टेबल, इसका प्रेजेंटेशन देते टाइम ऐसा टेबल बनाने का, ऐसा इधर हेडिंग, इधर ये बाजू में लिखने का सहायक क्रिया, शॉर्टकट में नहीं लिखने का, और उसके बाद में यहाँ पे लिखने का कौन सा क्रिया? मूल क्रिया या तो मूल रूप। फिर यहाँ पे नंबर देने का 1 और 2, क्वेश्चन बेश्चन कुछ नहीं। बोलो सहायक क्रिया इसमें का कौन आएगा? सके, सके ना। और इसमें क्या आएगा? गए, गए आएगा ना। तो सके का क्या आता है? बोलो, सकना, और इसका जाना। येतं ना हे तुम्हाला, याला मार्क क्या द्यावा? याला एक एक मार्क आहे प्रत्येकाला, 14 मार्क्सचा ग्रामर आहे, कमी नाही, कळलं की नाही? बोला पुढचं काय आहे? प्रथम प्रेरणार्थक आणि द्वितीय प्रेरणार्थक, ये सिखाया आपको। इसमें क्या लगता है? काना और ना, बराबर नहीं? और इसमें क्या लगता है? वाना, वाना ना। बोलो क्या आएगा? देखना का, दी खाना, और ये दिखवाना, ऐसा ही आता है ना। देख लास्ट में वाना लगा, इसमें लास्ट में काना और ना। उसके बाद में क्या? तोड़ना, तोड़ना का क्या आएगा? तोड़ाना, तोड़ाना नहीं आएगा, तुड़ाना आएगा, तुड़ाना, बरोबर है? और इसका क्या बनेगा? तुड़वाना, बराबर है कि नहीं? चलो अगला क्रम से बताओ, मुहावरे। मुहावरे दिए क्या टेक्स्ट बुक के पीछे? दिए क्या मुहावरे? टेक्स्ट बुक के पीछे दिए कि चैप्टर के नीचे शब्दार्थ में दिए? शब्दार्थ है ना, शब्दार्थ में वहां से मुहावरे आते। अब हर एक टॉपिक के नीचे एक शब्दार्थ देते, और वहां पे पहले शब्दार्थ देंगे और नीचे मुहावरे देंगे। तो मुहावरों का खाली आपको अर्थ याद करना है, ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। अरे हाँ कि नहीं अर्थ है? ये आपको मिलेगा। टांग अड़ाना, काम में बाधा डालना, या तो रुकावट पैदा करना, अरे हाँ कि नहीं? रुकावट डालना और अड़चने निर्माण करना, उसको क्या बोलते हैं? टांग अड़ाना। उसके बाद में क्या है? मुंह लाल होना, गुस्सा आना, बराबर कि क्रोधित होना, बराबर कि नहीं है? क्रोध से जलना, ऐसा तुम लोग उसका अर्थ लिख सकते हो। तो यहाँ पे अर्थ लिखना है और वाक्य बनाने हैं, बराबर कि नहीं? वाक्य बनाते टाइम वाक्य बनाएंगे, उसके अंदर ये शब्द आना चाहिए, बराबर कि नहीं? ये वाक्य बनाओगे तो उसके अंदर टांग अड़ाना ये शब्द आना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन भी है, ये अगर नहीं जमता है आपसे तो आप ये अटेम्प्ट करो, बराबर कि नहीं है? तो आप क्या कर सकते हो? ये देख, इसने क्या किया? ये ऑप्शन दिए आपको, ये दो ऑप्शन दिए, उसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें डालना है। क्या? पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए। तो यहाँ पे
पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला गए, ये आएगा ना। है देख, अभी तिलमिला इधर ऐसा मत डालो क्या, देखते ही तिलमिला जाना गई, ये आपको सेंटेंस सिस्टमेटिक बनाने कह रहे थे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला गए, तिलमिला है देखिए पूरा, इसके लिए कौन सा शब्द आएगा, तिलमिला, और लास्ट में गए, बराबर है। आगे बोलो, इसका क्या है, कारक, कारक पहचानने का है आपको, पहला कारक चिन्ह लिखना रहता है और उसका बाद में कारक भेद। इसमें का के है ना, के है ना, के लिए आंसर, के लिए। तो बोलो ये कौन सा चिन्ह है, ये कौन सा कारक का प्रकार है, संप्रदान है क्या, संप्रदान, बराबर के दीदी ने बराबर सिस्टमॅटिक करके दिया है ना आपको, करता नहीं, कर्म को काय अजून पुढं करण से, इसके लिए क्या है, संप्रदान के लिए, मतलब इस संप्रदान के लिए क्या बोलते, के लिए, ओके, अपादान, ओके ओके ठीक है, तो ये आपको मालूम पड़ा। उसके बाद में क्या है, वो टेबल शायद आपने परफेक्टली लर्न किया होगा। यहाँ पे निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखे। ये तो पिछले साल का ही पेपर है ना, बराबर ना, ये आपने सॉल्व किया है कि नहीं आपको पता, ऑलमोस्ट बातें तो रिपीट होती है ये। बोलो क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, अभी जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, यहाँ पे पहला डैश आने वाला है, जल्दी जल्दी, ये शब्द युग्म है, बराबर, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, बस इधर इतना है, दो ही चिन्ह यहाँ पे यूज होने वाले, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन, काल परिवर्तन, अभी आपको पता है इसका टेबल दिया रहेगा दीदी ने, कौन से काल में कौन सा शब्द पीछे जुड़ता है, बराबर के वो टेबल याद ही करना पड़ेगा। कुछ गधे राह देखते, आज होएगा, कल होएगा, परसों होएगा क्लास में, अरे ते पाठ कराता, ते काय होणार नाही आता, ते झालं क्लासमध्ये शिकून झालं, ते कळलं की नाही, झालं तरी तू पाठ केल्याशिवाय तुला काय होणार आहे का पर्याय तिकडे, तुम्हाला माहितीये कुठे काय लागतं ते, अपूर्ण वर्तमान काळ, काय आराम हराम हुआ है, अभी मला सांगा काय काय लागतं याच्यामध्ये, आराम हराम हुआ है कि ये इसमें कैसा बदलेगा, तो आराम हराम हो रहा है, ऐसा आएगा ना, आराम हराम हो रहा है, दीदीने असं लिहून दिलं असेल ना मागे काय लागतं म्हणून, हो रहा है वगैरह वगैरह, हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा, ऐसा कुछ दिया रहेगा लिख के। और आगे, वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं, पूर्ण भूतकाल, वे बाजार से नई पुस्तक खरीदता था, अभी ये भूतकाल है ना, भूतकाल में क्या है लगेगा कि था लगेगा, बराबर ना, वे बाजार से नई पुस्तक खरीदता था, ऐसा है, या खरीदते थे लगेगा यार, थे, और तो ऐसा खरीदते थे नहीं हो सकता क्या, अच्छा तो खरीदता और था, ठीक है। और इसका मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर क्या झिड़की के स्वर में कहा, इसका क्या बनाने का है, सामान्य भविष्य का, क्या कहूंगा, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहूंगा, आशा से, बराबर की नहीं, कहूंगा, कहूंगा मतलब ही आएगा ना किसमें, भविष्य का, तुम चेक करो मतलब वो टेबल चेक करो, टेबल से करो, बराबर की नहीं है, क्या मेरा सब्जेक्ट नहीं, मैं तो यहाँ पे खाली आपको ये बताने आया हूं कि बाबा क्या पढ़ना पड़ेगा, जो बंदा टेबल पढ़ के जाएगा उसके 2 मार्क्स आएंगे, बराबर ना, ये नहीं प्रिपेयर करोगे तो आप देख लेना फिर, 2 मार्क के एक ही नहीं पार्ट आहे, मला माहितीये भावनाने करवलं असणार 100,
पुढचं काय? निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर, अभी रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है। कौन से रचना के आधार पर 3 प्रकार बताओ? कौन से चश्मा रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार? पहला कौन सा है? सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य, बराबर की नहीं है? अभी संयुक्त वाक्य रहता है, उसमें आपको और ऐसे शब्द दिखते हैं बीच में 2 वाक्य जोड़ने के लिए। अच्छा, संयुक्त में ना, मैं कौन सा बोला? सरल बोला क्या? होते सरल में सिंपल एक नॉर्मल सेंटेंस रहता है, छोटा सेंटेंस रहता है, एक ही क्रिया रहती है उसमें। हाँ, ये देख, ये और वर्ड आए बीच में, तो ये संयुक्त है, बराबर की। मिश्र वाक्य पहचान लेते हैं, कॉमा रहता है बीच में, मतलब बेसिक हिंट अगर जानने के रहेगा, कॉमा रहता है, और ये 2 क्रिया रहती है अलग, और बीच में ऐसे और, परंतु ऐसे शब्द से जोड़े जाते हैं 2 वाक्य को। इसका क्या करना है? आधार पर दी गई परिवर्तन कीजिए, वाक्य परिवर्तन। मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, विधानार्थक वाक्य बनाने का है, तो मेरे को बताओ, ये तो निगेटिव है, तो इसका आंसर कैसा बनेगा? मैं आज रात का खाना खाऊंगा। इसमें ना वो तुम्हारे मराठी के जैसे डायरेक्ट रूल अप्लाई नहीं होते, इसमें खाली है ना, ये ऐसा बनाने का रहता है कि जो विधानार्थक लगे, बस। अभी मैं आज रात का खाना खाऊंगा, ये तो बेसिक सेंटेंस हो गया, विधानार्थक मतलब बेसिक होता है, और उसके बाद में क्या बनाने का है? मानो इतना ही बोल सकी, क्या प्रश्नार्थक बनाने का है। हाँ, क्या मानो इतना ही बोल सके, क्वेश्चन मार्क दे सकते हो, बराबर की नहीं है? क्या मानो इतना ही बोल सकी, नॉर्मली प्रश्नार्थक वाक्य में शुरू में क्या वर्ड लगता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देने को भूलना नहीं। उसके बाद में क्या पार्ट है? वाक्य शुद्ध करके लिखो, आपको इसको पता है, इसमें वो तुम्हारा मराठी के जैसा काना, मात्रा, वेलंटी, उकार, ये वाली मिस्टेक नहीं रहते। इधर है ना, ये लोगों का शब्द यूज करने में मिस्टेक रहता है, 2 ऐसे मिस्टेक रहेंगे, जो सेंटेंस पढ़ने का, अरे यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा इधर कुछ अलग होना चाहिए था, ऐसा लगेगा शब्द पढ़ के। क्या वाक्य है अभी? लक्ष्मी का एक जुब्बेदार पूछ था। अभी लक्ष्मी ये तो लड़की है ना, मतलब स्त्रीलिंगी वाला बात किया है कि नहीं यहाँ पे? तो था आएगा कि थी आएगा वहां पे, और का आएगा कि की आएगी? की ना, तो सेंटेंस कैसा बनेगा ये? लक्ष्मी की एक जुब्बेदार पूछ थी, असं पाहिजे की नाही? म्हणजे यहाँ पे कौन से वर्ड बदलोगे आप लोग? ये और ये। इसमें क्या काना मात्रा वेलंटी बदलने का है क्या? बराबर, काना मात्रा वेलंटी तो बदलना नहीं है इसमें। और ये पढ़ो अभी, ये घर में तख्ते के रखे जाने का आवाज आता है, इधर भी वही है, घर में तख्ते के रखे जाने की, सॉरी ये नहीं, ये और आवाज आता नहीं, आती, तो कसं पाहिजे? घर में तख्ते के रखे जाने की आवाज आती है, बरोबर है कि नहीं? ये वाला नहीं है, जाने नहीं, ये वाला बोल रहा हूं, की आवाज आती है, तो ये की आएगा और यहाँ पे ती वाला, बरोबर है? आगे बढ़ो। सामने शेर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया। इधर मेरे को लगता है यहाँ पे शेर को पाहिजे का? सामने शेर को देखकर यात्री यात्री का प्राण मानो मुरझा गई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा ना, मुरझा गए, गए या तो गई होना चाहिए। सामने शेर को देखकर यात्री की का, सामने शेर को देखकर यात्री की तो नहीं होगा, यात्री के प्राण, हाँ यात्री के आएगा इधर की, नहीं, सामने शेर को देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए, सामने शेर देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा, ये तो नहीं रहेगा। सामने शेर को देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए, ये गए गए होना चाहिए, गए, गए,
समझा कि नहीं बात है? सामने शेर को देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए, ये सही है। यात्री को नहीं आएगा, नहीं वो तो डालना है। सामने शेर देखकर यात्री के, वो को डालना ही नहीं है। सामने शेर देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए, ऐसा समझा कि नहीं है? सामने शेर को देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए, ये ऐसा करेक्ट है। ठीक है, तो मला सांगा, यहाँ पे आपको ज्यादा पार्ट लिखना है, ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चन। और ऐसा भी नहीं है ना, ये 11 में से 10 लिखो, 11 में से 8 लिखो, ऐसा नहीं, सारे 11 अटेम्प्ट करने, बराबर। यस, तो इसके लिए आपको टोटल 25 मिनट, मतलब एक एक्टिविटी को 2 मिनट के हिसाब से यहाँ पे टाइम दिया है, तो 25 मिनट इसको वर्क देने का है। तो अभी आपका रेशो देखो कैसा हो गया, पहला कितना मिनट 40, फिर 25, फिर 20, फिर वापस 25। अभी आपके पास 1 घंटा 10 मिनट बचा, बराबर कि नहीं है? 1 घंटा 10 मिनट बचा है, और उसके लिए लिखने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या काम है। पहला तो ये वाला पार्ट सबसे कम टाइम में होगा, खाली आपको यहाँ पे टाइम लगने वाला है, बराबर ना? और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग क्या करो, औपचारिक वाला पत्र लिखो, औपचारिक वाला, बराबर कि नहीं है? जिसमें आपको पता है पहला डेट आता है, उसके बाद में लाइन छोड़ने का, फिर सेवा में आएगा सामने वाले का पता लिखने का, सामने वाले का पता लिखने के बाद एक लाइन छोड़ने का विषय लिखने का, और विषय के बाद में एक लाइन छोड़ के महोदय लिखने का, फिर पहला पैराग्राफ। महोदय के बाद में कोई लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं, पहला पैराग्राफ लिखो, पहले पैराग्राफ में तुम कौन हो, कहाँ पे रहते हो, और किस कारण से यह पत्र लिख रहे हो, इतना बताने का। और दूसरे पैराग्राफ में आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो बताने का। मेन सब्जेक्ट मतलब मान लो अगर आप शिकायत पत्र लिख रहे हो, बराबर कि नहीं, तुम्हारे एरिया में मान लो पानी की सुविधा कम है, पानी कम आता है नल को, तो उसके वजह से जो जो प्रॉब्लम हो रहे हैं ना, आपको वो वहां पे बताने का, बराबर कि नहीं है? और तीसरे पैराग्राफ में आपको रिक्वेस्ट करना है कि बाबा जल्दी से जल्दी हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, उम्मीद करता हूं कि आप हमें जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, बराबर कि नहीं? ऐसा मतलब रिक्वेस्ट करना है। और उसके बाद में आपके क्या उत्तर की प्रतीक्षा करती हूँ, और बाद में आएगा एक लाइन छोड़ के धन्यवाद, और धन्यवाद के बाद में अगले एक लाइन छोड़ के क्या लिखने का होता है, भवदीय। भवदीय लिख के किसका नाम लिखना है, तुम्हारा खुद का नाम, तुम्हारा खुद का नाम, तुम्हारा खुद का पता, और लास्ट में ईमेल एड्रेस, बराबर के लास्ट में ईमेल लिखने का। बोलो कैसा सीक्वेंस बताया मैंने, पहला दिनांक आएगा, फिर लाइन छोड़ के क्या लिखने का है, सेवा में वहां लिखने के बाद सामने वाले का नाम, उसका पोस्ट, उसका एड्रेस, बराबर की नहीं? उसके बाद में एक लाइन छोड़ के विषय के बाद में क्या लिखने का है, वो महोदय, वो भूलने का नहीं, महोदय के बाद में लाइन नहीं छोड़ना है। फिर पहला पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में तुम कौन हो, कहाँ पे रहते हो, और किस प्रॉब्लम के कारण आप ये पत्र लिख रहे हो। दूसरे पैराग्राफ में क्या क्या आपको तकलीफ हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे, वो सारा बताने का डिटेल में। और तीसरे पैराग्राफ में सामने वाले को रिक्वेस्ट करने का। चलो बुक, इधर ये भी आ सकता है, मांग पत्र भी आ सकता है जो तुम्हारा मराठी में है। और उसके बाद में क्या लिखने का, लास्ट में धन्यवाद, फिर लिखने का आपको वापस भवदीय। भवदीय के बाद में वो तुम्हारा अपना आज्ञाकारक वगैरह ऐसा कुछ नहीं इधर। भवदीय के बाद में तुम्हारा नाम, तुम्हारा पता, और लास्ट में क्या लिखने का, ईमेल एड्रेस। ठीक है, अभी बोलो, ये एक एक्टिविटी हो गई जहां पे आपको पत्र लिखना है। फिर यहाँ पे ये, इसमें आपको क्या करना रहता है, गद्य आकलन में क्वेश्चन बनाने रहते हैं, लेकिन उसका आंसर यहाँ पे मिलना चाहिए। आपको आंसर नहीं लिखना है, आपको खाली क्या बनाने के, क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन ऐसे बनाने का जिसका आंसर ज्यादा लंबा ना हो, जिसका आंसर हार्डली एक वाक्य में या तो 2 वाक्य में आना चाहिए। वो कहां पे मिलेगा आंसर, यार आंसर लिखने के आपको खाली क्या बनाने हैं, क्वेश्चन, वो भी 4। तो भी 4 क्वेश्चन बनाने, 5 बना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बनाने का, समझे कि नहीं भरता है? अगर आपको लगता है परफेक्टली 4 बन गए तो वही रख देने का। ठीक है, भारतीय वायुसेना की एक क्या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर कुमार गीता घोष ने उस दिन एक छलांग लगाकर भारतीय महिलाओं की प्रगति के इतिहास में एक पन्ना और जोड़ दिया था। तो हाँ, ये भी बात है। अभी मान लो ये जो पहला पैसेज है ना, उससे भी 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा। बोर्ड का ये भी नियम है क्या, ऐसे ही 4 क्वेश्चन बनाओ जिससे पूरा पैसेज कवर हो जाए।
तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मालूम है क्या? अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन, 9 10 11 11 लाइन है ना, 11 लाइन डिवाइडेड बाय 4, 4 क्वेश्चन बनाने की नहीं 4। मेरे को बताओ 11 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 आंसर आएगा, 3 4 3 12। तो पहले 3 लाइन के ऊपर 3 लाइन में से कोई भी कितना क्वेश्चन बनाने का? एक। अगले 3 लाइन में से एक, अगले 3 लाइन में से एक, और अगले 3 लाइन में से एक। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन अपन ने कैसे बनाए? पूरे पैसेज कवर करके। तो अभी मैं जो पहला क्वेश्चन बनाऊंगा ना, उसका आंसर मेरे को किधर मिलना चाहिए? पहले 3 लाइन, बराबर कि नहीं? अगला जो क्वेश्चन बनाऊंगा वो तो मैं पहले 3 लाइन पे भी दूसरा बना सकता हूं, लेकिन बोर्ड क्या बोलता है? पूरा पैसेज भी कवर होना चाहिए, बराबर कि नहीं? तो ऐसी बात है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाने का। तो अभी यहाँ पे आपको ये जो पूछा था क्या, डॉक्टर कुमारी घोष, तो आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो ना क्या? भारत की कौन सी महिला ने, भारत की कौन सी महिला ने इतिहास के पन्नों में प्रगति जोड़ दिया, बराबर की नहीं है? मतलब ये लाइन के ऊपर से आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन बना सकते हो, जिसका आंसर क्या मिलेगा? ये ना, डॉक्टर कुमारी कह रहे गीता, गीता घोष, मिलेगा कि नहीं आंसर? तो ये पहले 3 लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देने का है, बराबर नहीं है? ऐसे 4 क्वेश्चन बनाने का मार्क्स मिल गया, इजीली 4 मार्क्स है इसका। फिर ये है तुम्हारा वृत्तांत लेखन। इसमें क्या होता है? वृत्तांत लेखन तुम्हारा बातमी लेखन, बराबर की नहीं? बातमी लेखन को तो आपको पता है, पहला शीर्षक देना पड़ता है। यहाँ पे मैंने किधर देखा नहीं तुम्हारा आमचा वार्ताहरा करून ये वगैरह सब इसमें नहीं रहता। इसमें खाली आप लोगों को वही रहेगा तुम्हारा स्थल, बराबर की जगह का नाम, सामने दिनांक, और उसके बाद में क्या रहता है? और कुछ नहीं, इतना ही रहता, बराबर की नहीं? मतलब पहला न्यूज़पेपर का नाम लिख दो, न्यूज़पेपर का नाम एकदम ऊपर टॉप में, उसके बाद में हेडिंग डाल दो किसका? बातमी का, और उसके बाद में एक साइड में दिनांक लिखो, एक साइड में प्लेस लिखो, मतलब जगह, ठीक है, बराबर की नहीं है? और उसके बाद में फिर आपको पता है पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में वो प्रोग्राम कब हुआ, कौन से टाइम पे हुआ, कौन कौन लोग थे, वो प्रोग्राम का नाम क्या, बराबर की नहीं है? दूसरे पैराग्राफ में स्टार्ट टू एंड सारा वर्णन करने का रहता है, और तीसरे पैराग्राफ में वो प्रोग्राम कैसे इंड हुआ, कौन से टाइम पे इंड हुआ, कौन से सेरेमनी से इंड हुआ, बराबर की नहीं? वो तीसरे पैराग्राफ में लिखना है। और ये कहानी लेखन, ये तो कभी नहीं करो। अगर कहानी लेखन करोगे तो आपको पता है पहला टाइटल देने का है, कहानी लेखन ऑलमोस्ट 3 से 4 पैराग्राफ में होनी चाहिए, और लास्ट में आपको उसका तात्पर्य लिखना है, तात्पर्य दैट इज कंक्लूजन लिखना है, ठीक है? उसके बाद में क्या है? ये विज्ञापन लेखन। विज्ञापन मतलब क्या होता है? जाहिरात, एडवर्टाइज बनाने का है। आपको पता है उसमें आप लोगों को कैसा सीक्वेंस है वो आपको जानते हो। स्लोगन बनाओ, दुकान का नाम लिखो, प्रोडक्ट का नाम लिखो, प्रोडक्ट का स्लोगन बनाओ, एक बाजू में विशेषताएं लिखो, एक बाजू में ऑफर दो, फिर पत्ता लिखो, उसके बाद में संपर्क लिखो, ईमेल एड्रेस लिखो, बक्सा कंप्लीट करो, जगह जगह पे मांगता है तो छोटे छोटे ड्राइंग्स बना दो, ठीक है? करता है। और उसके बाद में क्या है? निबंध लेखन। निबंध लेखन आपको पता है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया, ऑलमोस्ट आइदर 2 पेज चलेगा, समझा कि नहीं? बता 2 पेज का होना चाहिए, मिनिमम 4 पैराग्राफ होनी चाहिए, एक पेज पे 2 पैराग्राफ लिखो, और बीच बीच में जहां पे अच्छे अच्छे लाइन आप लोग डाल रहे हो, अच्छे अच्छे विचार बता रहे हो, वहां पे अंडरलाइन करो, बराबर की नहीं है? कितना एक्टिविटी लिखने बोला अभी मैंने? ये एक, उसके बाद में इसमें से 3 में से 2, 3 में से 2 ना, ये तो कंपलसरी है, ये 2 में से एक, तो निबंध एक, 1 2 3, और ये एक 4, और पत्र एक 5, 5 एक्टिविटी है। और 5 एक्टिविटी लिखने के लिए आपको, आपके पास कितना मिनट है? 70 मिनट, 70 मिनट है आपके पास, बराबर की नहीं है? ये जो पत्र लिखन है, पत्र लेखन, उसको तो आपको कंपलसरी 15 मिनट देने पड़ेंगे, 15 मिनट, ठीक है? ये जो तुम्हारा गद्य आकलन है 10 मिनट, बहुत हो गया, बराबर की नहीं है? उसके बाद में तुम्हारा वो वृत्तांत लेखन, वो भी 10 मिनट, तुम्हारा न्यूज राइटिंग बनाने का। जाहिरात लेखन 10 मिनट, और सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा? निबंध को, 2 पन्ना लिखना है वहां पे, तो ऑलमोस्ट 20 मिनट पे जाएगा। तभी देख लो, ये हो गया तुम्हारा 50, ज्यादा हो रहा है ना? 5 मिनट ज्यादा लग रहा है? 20 30 40 50 60 65 मिनट, फिर भी आपके हाथ में कितना मिनट बचता है? 5 मिनट बचता है, वो इधर यूटिलाइज करना। देख,
वो तुम्हारा वृत्तांत लेखन में भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें भी आपको डिटेल लिखना रहता है, बराबर। बाकी तो गद्य आकलन तो आपको पता है 4 क्वेश्चन बनाने के कितना मिनट लगेगा, हार्डली, बराबर कि नहीं। और जाहिरात लेखन में भी ज्यादा मिनट लगता नहीं, तो ये तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, गद्य आकलन, ये तुम्हारा जाहिरात। और टाइम किधर देने का ज्यादा, वृत्तांत। तो इसको 15 दो, इसको भी 15 दो, और इसको 20 बराबर है। 10 मिनट में एक पेज खत्म करो, है कि नहीं है। कैसा करने का बोला मैंने, 15 मिनट में पत्र, बराबर। उसके बाद में अगला क्या रहता है तुम्हारा, गद्य आकलन, 10 मिनट में गद्य आकलन, ठीक है। उसके बाद में क्या रहता है, वृत्तांत ना। हाँ, वृत्तांत कितना मिनट में, 15 मिनट, 15 मिनट में वृत्तांत, बातमी लेखन। और उसके बाद में अगला क्या है, जाहिरात ना, यस। 10 मिनट में विज्ञापन लेखन, विज्ञापन। और फिर 20 मिनट का के लिए देने का, निबंध में, बराबर। प्रॉपर इसको जोड़ेंगे तो आपका 70 मिनट खत्म हो रहा है। प्रेजेंटेशन के लिए अलग से टाइम नहीं रखने का, 20, 30, 40, 50, 60 और इधर का 70, ये 5 और 5, बराबर हो रहा है कि नहीं। यस, टाइम पे तुम्हारा पेपर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पहला टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली लिख के लेके जाने का है, और लिख के लेके जाके फिर उसमें बिठाने का है। बोलो, और कुछ प्रॉब्लम इसमें, कुछ नहीं। बिकॉज मैं आज और कल वो जो सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, कौन से, वो 3 मार्क वाले, 4 मार्क वाले सम्स के, जिसको आप लोग घर पे देख सकते हो, बराबर कि नहीं। बिकॉज मैथ्स के पेपर के दिन गैप बहुत कम है, और उतने पीरियड में मैं यहाँ पे बुला हुआ आपको, फिर आपका टाइम पास करूँ, क्योंकि वही बातें कराऊंगा जो आपको ऑलरेडी आती रहेगी, बराबर। उससे अच्छा मैंने सारे सम्स यूट्यूब पे डाल के रखे, 1 मार्क वाले, 2 मार्क्स वाले, और अभी मैं डालूंगा 3 मार्क वाले, 4 मार्क्स वाले और हॉट्स वाले। तो वो आप लोग वहां पे देख के भी काम करा सकते हो, बराबर कि नहीं है, ऐसा चीज। क्योंकि लेक्चर रखने में क्या होने वाला है, ज्यादा टाइम जाने वाला है। और उससे क्या होगा मालूम है क्या, एक दिन में साला, पहले तो सब आ रहा था मेरे को, लेकिन अभी रिवीजन नहीं किया, एक बार देखा भी नहीं उसको, और उससे क्या हो गया प्रॉब्लम, बोर्ड में जाने के बाद जो सिंपल सिंपल सम्स थे वो भी मेरे से क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, क्योंकि उसको एक टाइम भी मैंने क्या नहीं किया, देखा नहीं, समझा कि नहीं है। इसके लिए पढ़ाई करने वाले बच्चे क्या करते हैं, जब पहली बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी जो सम अपने को थोड़ा हार्ड लगता है, ऐसा लगता है कि ये मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा, उसको पहले से स्टार करके रखते हैं। क्योंकि जब एग्जाम आती है ना, तब गैप कम रहता है, तो वो पीरियड में वो कौन से क्वेश्चन करते हैं, खाली वो स्टार वाले ही। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या रहेगा बहुत सारे बच्चों का, सिंपल वाले को भी स्टार नहीं किया और हार्ड वाले को भी नहीं। अभी तुम बुक लेके बैठोगे ना, तो क्या करते बैठोगे, सिंपल वाले भी, हार्ड वाले भी, उससे टाइम खत्म होते जा रहा है, लेकिन पूरा रिवीजन हुआ नहीं। मेरे को पता है, मैंने क्लास में सारे फॉर्मूले भी एक ही पन्ने पे लिख के दिए, सब जगह पे आपको सब कुछ निकाल के दिया है, पहला फॉर्मूला लर्न करने का, फिर टॉपिक पढ़ते बैठने का। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आज का दिन भी तुम्हारे पास है, आज 2 तारीख है, कल का भी पूरा दिन है तुम्हारे पास। माँ कसम, हिंदी के साथ साथ प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, बराबर की नहीं है, लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल, मतलब 6 टॉपिक में से कोई भी 3 टॉपिक पूरा खत्म करके रख दो, पूरा खत्म करके रख दो, समझे कि नहीं है। पूरा खत्म करके रख दो, 6 में से कोई भी 3 टॉपिक, हाँ 3 टॉपिक बचेंगे ना, तो आप श्योर, वो जो 5 तारीख का गैप है, मतलब 5 तारीख का, 6 तारीख को तो आपका पेपर है, वो 5 तारीख के जो गैप है ना, वो एक दिन पूरा, बराबर कि नहीं। मतलब 4 तारीख को तुम पेपर से आओगे, 2 बजे के बाद, ऑलमोस्ट 3:30 बजे तक घर पे आओगे, उसके बाद में अक्खा दिन और पूरा 5 तारीख का दिन, मतलब हिंदी के पेपर से आने के बाद भी एक टॉपिक आप कोई भी उड़ा सकते हो, और अगले 2 दिन पूरा 2 टॉपिक कर सकते हो, तो आपका परफेक्ट पूरा अलजेब्रा हो जाएगा। तो मैं प्रॉमिस करके बताता हूँ आपको, ज्योमेट्री से अलजेब्रा सिंपल है। अगर आप अलजेब्रा का ध्यान नहीं दोगे ना, तो ज्योमेट्री तो त्रास देगा ही। और फिलहाल इस साल कोई भी पेपर हार्ड निकला नहीं है, मतलब क्या पता लैंग्वेजेस के निकालते तो अच्छा रहता। और हर साल बोर्ड कोई ना कोई एक पेपर एकदम कॉम्प्लिकेटेड निकालता है, हर साल। क्या पता इस बार मैथ्स पे नंबर लगा रहेगा, बराबर की, तो उतना आपको प्रिपेयर रहने का है। तो इस बार 100% ऐसा ही है, या तो मैथ्स, या तो एसएस, या तो तुम्हारा साइंस, ये 3 में से कोई ना कोई वो लोग त्रास देंगे। जैसा इस बार 12वीं वालों को अकाउंट्स में दिया था, पहिले 6 में से 5 पेपर एकदम नॉर्मल, काहीच नव्हतं पेपर मध्ये, आणि अकाउंट मध्ये असं असं टाकलेलं, कळलं की नाही होतं, जे पोरांनी बघितलं पण नव्हतं। ऐसा तुम्हारा, समझा कि नहीं, कोई सब्जेक्ट में हो सकता है, तो उतना अपना हार्ड प्रिपरेशन रहेगा तो
अच्छा है ना। वीडियो तो देखना ही है, टाइम मिलेगा तब, लेकिन पहला अपना प्राइमरी काम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, प्रॉब्लम सेट, सॉल्व सम, वही आपका पहला अस्त्र है। अभी मैंने क्या बोला, कैसा मैनेजमेंट करेंगे, आधा दिन हिंदी और आधा दिन क्या पढ़ने का, मैथ। और मैं 2 दिन में अभी बोला, आज और कल में कितने टॉपिक करके रखो, 3, पहले इजी वाले टॉपिक करके छोड़ दो, और फिर हिंदी के पेपर देके आओगे, फिर एक करने का टॉपिक, और उसके अगले दिन 2 टॉपिक करने का, बरोबर है की नहीं। और उसके अगले दिन फक्त फॉर्म्युले वाचायचे, फक्त फॉर्म्युले पेपर जाने तक, क्योंकि जब तक सम देखते जाओगे ना, याद नहीं आते का तो यार, सिंपल सिंपल चीज भी ऐसा लगेगा साला ये भी मेरे को नहीं जम रहा है। और टेंशन से क्या करोगे, जो सबको आता रहेगा ना वो भी उधर जाके, क्योंकि डर रहता है जब ये सब्जेक्ट चालू होते हैं कौन से वाले मैथ्स, और इजी इजी चीजें भी अपन मिस्टेक करते हैं। उससे अच्छा जो पेपर 11 बजे है ना, सुबह से मैथ्स को देखने का ही नहीं, खाली क्या रन करते रहने का फॉर्मूले। और कुछ जो ऐसा लगेगा ना आपको, दादा ये सम थोड़े से मेरे को त्रास दे रहे, मेरे को इजीली नहीं जम रहे, उसको स्टार करके रखने का और वही देखने का उस दिन, लेकिन बाकी कुछ भी देखने का नहीं। समझा कि नहीं बात है, आपको तो पता है पहले 3-4 क्वेश्चन जो रहते हैं एकदम सिंपल रहता है। पेपर में सबसे त्रास किधर रहता है, एकदम लास्ट में ही। पहला पेपर आपको एकदम नॉर्मली आने वाला है, तो ये कि नहीं है। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, कौन सा सब्जेक्ट का, मैथ्स का, वो भी आज से ही चालू होगा, ठीक है। हिंदी का भी मैंने सारा चीज, शब्द युग्म वगैरह सब कुछ कंसेप्ट बताया है, ग्रामर भी अपना हो चुका है। फिर भी 2-3 पेपर सॉल्व करते रहो। पोएम का क्या करो, शब्द पढ़ो, उसका भावार्थ पढ़ो, ग्रामर का प्रैक्टिस करो, वो जो काल परिवर्तन वगैरह है उसका वो टेबल लर्न करो, संधि वगैरह प्रॉपरली देख लो, और उसके बाद में लेटर के नियम पढ़ लो, वृत्तांत लेखन 2-3 रीड करो, जाहिरात के 5-6 फॉर्मेट देखो एक बार, बराबर कि अलग अलग जाहिरात देखो। और उसके बाद में ये तो बेसिक आता है, इसमें सारा ऐसे विचार वाला रहता है, एक आत्मकथन रहता है और बाद में सारे खाली फेंकना है, किसान के आत्मकथा या आत्मकथन है, ये दोनों विचार, बराबर कि नहीं है। तो ऐसे ऐसे आते, नॉर्मल आते हैं ये, इसमें आप लोग इजीली लिख सकते हो। और मराठी का जैसा आड़ा पन्ना भी नहीं लिखना है, खाली 2 पेजेस लिखना है। वक्त मिलता है तो यू कॅन एक्सपांड, पण मिनिमम स्टेप झोनला किती पाहिजेत, 2 पेजेस, समजले की नाही वार्ता, येस असं. तर सगळ्यांनी अभ्यास करायचा कुठल्या विषयाचा, हिंदी आणि अल्जेब्रा, हिंदी आणि अल्जेब्रा. त्याच्यानंतर तुम्हाला जॉमेट्रीला 2 दिवस गॅप आहे, त्याच्यानंतर सायन्सला लई त्रास आहे. सायन्स कधी चालू होतोय कधी संपतोय ते पण नाही कळणार. कितना दिन का गॅप है, खाली हार्डली हार्डली एक दिन का गैप है हार्डली, बोलो कि नहीं। मैं तो पर्सनली बोलूं, जितना जल्दी मैथ्स खत्म करोगे, थोड़ा थोड़ा साइंस का भी पढ़ते रखोगे ना, तो आप लोग सेफ जोन में रहोगे। हार्डली एक एक दिन का गैप। अभी जब तुम लोग 8 तारीख जैसा आएगा ना, 8 तारीख, सॉरी 6 तारीख, 6 तारीख के आगे का ऐसा 7-8 दिन में एग्जाम पूरा खत्म होते जा रहे हैं। और अभी चालू हुआ था 20 तारीख को, साला तो 15-20 दिन हो गए, पेपर कितने दिए खाली, और बाद में देखो खाली 8-10 दिन में, बरोबर की नाही, 8-10 दिन में सब वाटून झालं, परीक्षा जमला, चला जलसा, कळलं की नाही, असं होणार आहे. पण त्यासाठी तुम्ही तयार राहिलं पाहिजे, कारण की हा जो गॅप दिलेला ना, हा त्याच सब्जेक्ट साठी होता. पण तुम्ही पूर्ण वेळ कशाची वाट बघितली, हा आता इंग्लिश, आता एक दिवस आराम है, टेंशन नहीं, अभी हिंदी, अभी टेंशन नहीं, अभी सोते रहूंगा। लेकिन वो दिन इसके लिए दिए थे, अपन ने यूटिलाइज किए नहीं, लफड़ा हो गया, ठीक है। तो उसका प्रिपरेशन करना है अभी, हिंदी और कौन सा करेंगे, अलजेब्रा, ठीक है। चलो, थैंक यू।